सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को ईद की ढेरों मुबारकबाद। और आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। पूरी अकीदत के साथ नगर के मस्जिदों व ईदगाहों में अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। मुल्क की तरक्की के लिए मांगी गई दुआ। सुरक्षा के रहे कड़े प्रबंध। नवरात्र के दूसरे दिन ज्येष्ठा गौरी व मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। बीएचयू के बीसी आवास के बाहर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने की धनारत दलित छात्र शिवम सोनकर से मुलाकात। इंसाफ दिलाने का दिया भरोसा। और श्री गवरजा माता उत्सव समिति वाराणसी ने वार्षिकोत्सव पर निकाली मां गणगौर की भव्य शोभा यात्रा। दिखी राजस्थान की झलक। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार को ईद का चांद दिखने के साथ ही ईद का त्योहार मस्जिदों में नमाज अदा करने के साथ ही खुशियों के साथ मनाया गया। ईद का चांद नजर आने के साथ ही वाराणसी में खुशियों का दौर शुरू हो गया। मुस्लिम बहुल इलाकों में देर रात तक खरीदारी का सिलसिला चला और लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। वहीं सोमवार की सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान अमन चैन की दुआ मांगी गई। वाराणसी समेत देश भर में ईद का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। सोमवार की सुबह वाराणसी में ज्ञानवापी और नरेसर स्थित जामा मस्जिद समेत शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के सभी मस्जिदों में नमाज अदा की गई। शांतिपूर्ण आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी प्रमुख मस्जिदों के आसपास पुलिस की तैनाती की गई थी। ज्ञानवापी समेत सभी मस्जिदों में सुबह से नमाजी पहुंचने लगे थे। नरेसर से जामा मस्जिद नमाजियों से फुल हो गया। लोगों की भीड़ बढ़ी तो कुछ लोगों को चबूतरे पर बैठना पड़ा। सभी मुस्लिम बंधुओं ने नमाज अदा कर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। इस दौरान अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। जिले में हर जगह शांति और सौहार्द का माहौल रहा। ईद की नमाज के दौरान क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। एडिशनल सीपी क्राइम राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। ईद उल फितर पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने की कोशिश को रोकने के लिए पुलिस विशेष निगरानी रही। लाटसरिया मस्जिद में भारी संख्या में नमाजी ईद का नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। इसके बाद लोगों ने दूसरे से मिलकर बधाई दी। इस दौरान वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। लंगड़ा हाफिज मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के बाद अकीदतमंदों ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी। वहीं IPS श्रवण TS ने दालमंदी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान एक छोटे बच्चे को भी उन्होंने हाथ मिलाकर ईद की बधाई दी। आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई और इस मौके से दुआ हुई कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में अमन शांति बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ज़िंदा रहे, देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब चलती रहे। कुछ लोग इस माहौल को गर्म करने के लिए मुख्तलिफ विवादित बातें बोलते हैं जिससे माहौल गर्म होता है। हालांकि ये देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे से ही ज़िंदा रहने वाला है। प्यार और मोहब्बत को आम करने की ज़रूरत है। इसलिए हम ईद उल फित्र के दिन हर एक को बधाई देते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। मुल्क के प्रधानमंत्री आली जनाब नरेंद्र मोदी जी को मैं इस ईद उल फित्र के दिन मुबारकबाद पेश करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं जैसे ईद उल फित्र के दिन अमन शांति बरकरार है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ज़िंदा है, इसी तरीके से देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब को ज़िंदा रखना है। जनपद वाराणसी में और आज पूरा जनपद क्षेत्र में जहाँ ईद और ईदगाह का नमाज़ पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर्याप्त पुलिस बल लगा के सकुशल संपन्न कराया गया। ये जो सेंसिटिव जगह है उसमें भी पर्याप्त फोर्स लगाए गए। PSC के साथ साथ हमारा स्थानीय पुलिस LAO के लोग भी लगे हुए और साथ ही साथ ये हमारा ड्रोन से भी निगरानी किया जा रहा है ताकि कहीं कोई सड़क में कोई नमाज ना पढ़ पाए। तो इसको 100% इंश्योर कराया गया। कहीं भी किसी क्षेत्र में रोड में नमाज़ पढ़ने की सूचना नहीं मिली है। ये पूरा तभी सभी पुलिस कर्मियों 5 बजे से ड्यूटी में लगे हुए थे और सभी जगह पे सकुशल संपन्न कराया गया है।
पवित्र माह रमजान के समापन पर ईद के मौके पर एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को सिवैयां खिलाकर प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया गया। ईद का त्यौहार और सिवैयों का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना खुशियों और मुस्कान का। ईद उल फितर इस्लामी कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। रमज़ान के पवित्र महीने के समापन के साथ जब ईद आती है तो यह केवल इबादत का अंत नहीं होता बल्कि प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश भी लेकर आती है। इस पर्व की सबसे खास पहचान है सेवैयों की मिठास, जिसके बिना ईद अधूरी मानी जाती है। ईद पर बनने वाली सेवैयाँ केवल एक मिठाई नहीं बल्कि यह वर्षों पुरानी परंपरा का प्रतीक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। दूध, मेवा, शक्कर और सूखे फलों के साथ तैयार की जाने वाली यह मिठास त्यौहार की खुशियों को और गहरा कर देती है। ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे घर पहुंचकर ईद का मुबारकबाद देते हैं तो बदले में उन्हें सेवैयाँ परोसी जाती है और उनका मुंह मीठा कराया जाता है। धनारत दलित छात्र शिवम सोनकर से बीएचयू वीसी के आवास के बाहर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने मुलाकात किया। बीएचयू के वीसी आवास के बाहर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह समेत 12 पदाधिकारियों ने दलित छात्र शिवम सोनकर से मुलाकात किया। जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली समेत कई जिलों से आए 100 से ज़्यादा नेताओं ने शिवम सोनकर के समर्थन में विश्वविद्यालय प्रशासन का जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ सपा नेताओं का दल सेंट्रल ऑफिस पहुंचा और वहां पर कार्यवाहक कुलपति और रजिस्ट्रार से वार्ता हुई। कार्यवाहक कुलपति से समाजवादी पार्टी के द्वारा रखे गए तथ्यों को स्वीकार किया। इस प्रकरण को लेकर यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के समक्ष यह उठाया जाएगा। कुलपति से वार्ता करने के बाद सपा नेता वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए यह आरोप लगाया कि 10 सीट होने के बावजूद एडमिशन नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर आरक्षण की सीटों को चोरी करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि 10 सीट पर एडमिशन लेंगे तो उनके इस पर आरक्षण भी देना होगा। सांसद ने कहा कि कुलपति पीएचडी रिजल्ट को होल्ड करके शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी को अवगत कराएं, साथ ही उसकी कॉपी मुझे भी भेजें जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव को स्थिति से अवगत कराया जा सके। इसके बाद शिवम का धरना समाप्त करा दिया जाएगा। इसमें 1 दिन का समय लगेगा। जांच के बाद जब रिजल्ट शिवम के हक में आएगा तो मिठाइयाँ बांटेंगे, नहीं तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से गरीब समाज के लोगों के होनहार बच्चों का शोषण करती है और पूरे देश में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे देश में गरीबों के आरक्षण को छीन करके लोग अपने लोगों को जो है वो पोस्ट सौंपने का काम कर रहे हैं। उसी की श्रेणी में आज शिवम सोनकर जो हमारा होनहार बालक है वो मेरिट में होते हुए भी साजिश के तहत ये लोग उसकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि ये साजिश लगातार हो रही है। 10 सीट खाली है, 10 सीट खाली है और उस 10 सीट का अगर खाली है तो ये लोग साजिश के तहत 10 का एक साथ नहीं निकालते हैं, क्योंकि 10 का सीट निकालेंगे तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए आरक्षण लूटने के लिए, आरक्षण की सीट लूटने के लिए वो 1-1, 2-2 सीट का विज्ञापन करते हैं ताकि गरीब समाज के होनहार बच्चों को मौका न मिल सके। रोडवेज स्थित नाइट मार्केट में सोमवार सुबह एक चाय की दुकान पर गैस सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई। सिगरा थाना अंतर्गत रोडवेज स्थित नाइट मार्केट में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया है। चाय की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से अचानक आग भड़क उठी, जिसने तेजी से आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 59 नंबर पिलर के नीचे स्थित सभी दुकानें जलकर खाक हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बचा। हालांकि इस घटना में करीब आधा दर्जन दुकानें पूरी तरह जल गईं, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट इतना तेज था कि अफरा तफरी मच गई। दुकानदार और राहगीर सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। स्थानीय पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पिलर नंबर 57-58 के पास ये जो दुकानें हैं, इनमें किसी एक दुकान में आग लग गई है। तत्काल फायर सर्विस को सूचित किया गया, मौके पे भी है, राहत बचाव कार्य चल रहा है। ये क्या नाइट मार्केट है ये? हाँ, नाइट मार्केट जो यहाँ पे है 57 और पिलर के पास एक दुकान में आग लग गई थी। उसी में क्या कारण रहा, सिलेंडर ब्लास्ट या किस तरह? अब कारण तो अभी जानकारी नहीं है किस कारण से आग लगी थी। फिलहाल हम लोग इस प्रयास में कि आग को तत्काल बुझा दिया जाए। सपना संस्कृत विश्वविद्यालय के क्रीड़ांगन में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा वर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाया गया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिपदा उत्सव के रूप में वर्ष को आयोजित करता है।
यह उत्सव भारत की एकात्मता के जागने को अनुभव करने का पर्व है। उक्त विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्ष प्रतिपदा उत्सव के अवसर पर आयोजित आद्य सरसंघचालक प्रणाम के कार्यक्रम में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय क्रीड़ांगन में काशी प्रांत प्रचारक रमेश कुमार ने कहे। भारतीय नववर्ष उत्सव के अवसर पर प्रांत प्रचारक ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन 5127 वर्ष पूर्व धर्मराज युधिष्ठिर का राज्यारोहण हुआ था, जिसे आज हम युगाब्द शब्दवत के रूप में जानते हैं। 2082 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। हम सभी अपनी इस प्राचीन गणना व्यवस्था से अनभिज्ञ हैं। भारतीय नववर्ष विज्ञान सम्मत है। सौर और चंद्र से हमारी काल गणना होती है। सदियों से हमारे ऊपर हो रहे आक्रमण और षड्यंत्र से हमने अपने विश्व गुरु के दायित्व को भुला दिया। सनातन समाज में उत्सव अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करने का अवसर होता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में वक्ता ने कहा कि यह भाषाई विविधता का राष्ट्र है। भारत राम कृष्ण शिवाजी महाराणा प्रताप राणा सांगा की परंपरा का राष्ट्र है। अनादिकाल से यह राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से प्रथम पंक्ति का राष्ट्र रहा है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में इस वर्ष पारित प्रस्ताव की चर्चा करते हुए मुख्य वक्ता ने बताया कि बांग्लादेश के हिंदू भी अपने ही भाई हैं, अतः हम सभी भारतीय हिंदुओं को अपने भाइयों की समस्या का समाधान होने तक एकजुटता दिखानी होगी। हमारी एकजुटता के कारण ही 500 वर्षों का सतत संघर्ष राम मंदिर के वर्तमान भव्य स्वरूप में परिणित हो पाया। हमारी समग्र संगठन शक्ति के फलस्वरूप भारतवर्ष सोने की चिड़िया और विश्व का धर्मगुरु बन पाया। आज पुनः आवश्यकता है हमारी उस विस्मृत आत्मशक्ति को पुनः स्मरण कर भारत को उसके खोए मान सम्मान एवं गौरव को पुनर्स्थापित करने की। मुख्य वक्ता ने शताब्दी वर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि अपने 100 वर्षों के इतिहास में संघ ने हिंदू स्वाभिमान के अनेक मुद्दे हल किए हैं, जिसमें भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की स्थापना, गोवा मुक्ति आंदोलन आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। वर्तमान में हर समस्या का एक ही समाधान है, संगठन। हमारे पूर्वजों ने इस तत्व को प्रमाणित किया है कि 1 और 1 11 होता है। आगामी 2 अक्टूबर 2025 को संघ अपने 101वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। मुख्य वक्ता ने सभी स्वयंसेवकों से आह्वान किया कि संघ को अपनी व्याप्ति बढ़ाने के लिए हिंदू समाज के गौरव और वैभव के साथ खड़ा होना चाहिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में काशी प्रांत प्रचारक एवं काशी विभाग के संघ चालक जयप्रकाश लाल जी ने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। अमृत वचन डॉक्टर सुजीत, एकल गीत रणवीर एवं प्रार्थना दिनेश ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन सह विभाग कार्यवाह आशीष ने किया। कार्यक्रम के अंत में 3000 से अधिक की संख्या में उपस्थित स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में दंड के साथ पथ संचलन किया। घोषदल संघ के विभिन्न रचनाओं का वादन करते हुए चल रहा था। पथ संचलन के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर नागरिकों ने स्वयंसेवकों के ऊपर पुष्प वर्षा किया। संचलन में सबसे आगे सुसज्जित वाहन पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एवं द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य श्री गुरु जी का चित्र रखा हुआ चल रहा था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाह वीरेंद्र जी, काशी प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह राकेश जी, प्रांत कुटुंब प्रबोधन संयोजक सुखदेव जी, प्रांत संपर्क प्रमुख दीनदयाल जी, काशी विभाग के कार्यवाह राजेश जी, विभाग प्रचारक नितिन जी, काशी महानगर के तीनों भागों के अधिकारी बंधु सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां ज्येष्ठा गौरी व मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। नवरात्र के दूसरे दिन जगदम्बा जगत जननी मां भगवती के गौरी स्वरूपों में ज्येष्ठा गौरी व शक्ति के उपासक मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में शीश नवाकर श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मां ज्येष्ठा गौरी और मां ब्रह्मचारिणी दोनों के दरबार में भोर से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। मां भगवती ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप उनके नाम के अनुसार तपस्विनी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारणी, तप का आचरण करने वाली। कहा गया है कि वेदस्त्वम तपो ब्रह्म, तात्पर्य वेद तत्व एवं तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। वाराणसी में ब्रह्मचारिणी देवी का मंदिर दुर्गा घाट पर स्थित है। तड़के सुबह से ही मां के दरबार में मत्था टेकने में भगवती के दूसरे स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। पूरा वातावरण जय माता दी के उद्घोष के साथ गूंज उठा। मां की उपासना से साधक एवं योगी स्वयं के मन को स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल शोभायमान है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई, तब नारद के उपदेश से उन्होंने कठिन तपस्या कर भगवान शंकर को पति के रूप में ग्रहण किया था। इनकी उपासना से तप, वैराग्य, त्याग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। स्वार्थ सिद्धि और विजय व आरोग्य के लिए देवी की साधना अत्यंत उत्तम होता है। वहीं वासंतिक नवरात्र के दूसरे दिन ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन की मान्यता है। देवी पुराण के वर्णन के अनुसार ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन से व्यक्ति की समस्त सत्कामनाएं पूर्ण होती हैं।
ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन से मुख्यतः व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति अनुराग बढ़ता है। यहाँ भी श्रद्धालुओं की भीड़ भोर से ही उमड़ पड़ी थी। नवरात्र में या किसी को ब्रह्मचारी दुर्गा देवी का दर्शन का विधान है और इनका दर्शन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनका दर्शन करने से पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। और एक तो छोटा सा ये है भगवती का मंत्र है जो है नवार्ण मंत्र। सूर्यादि 9 ग्रह कुंडली में जो होते हैं अगर वो अनुकूल हो जाए तो भगवती का ये नवार्ण मंत्र का जप करने से बहुत लाभ होता है। किसी भी प्रकार की बाधा हो, रोग बाधा हो, शत्रु बाधा हो, ऋण बाधा हो, व्यापार बाधा हो, सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाला ये मंत्र है नवार्ण मंत्र। इसका जप करने से भगवती प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर के सारी ग्रह पीड़ाएं सब दूर करती है। और दूसरा क्या है, इनको भोग में 2 चीज़ बहुत प्रिय है। एक पायस मतलब होता है खीर, ये भगवती को अत्यंत प्रिय है। और दूसरा क्या है, नारियल। कहा गया है कि बलि प्रदाने पूजा या मगनी कार्य महोत्सव। भगवती की आपने सबरो पूजा किया और अगर आपने नारियल का बलिदान नहीं किया तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। इसलिए भगवती को नारियल का बलिदान जो है अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954596319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm, and modern learning environment. A well-equipped computer lab, modern science lab, well-stocked library, indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like
skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी जीवनदायिनी गौशाला से गवरजा माता के वार्षिक उत्सव पर मां गणगौर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गवरजा माता के वार्षिक उत्सव के अवसर पर सोमवार को गोलघर स्थित श्री काशी जीवनदायिनी गौशाला से गाजे बाजे संग मां गणगौर की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में प्रथम रथ पर विघ्नहरण विनायक की प्रतिमा विराजमान थी, तो दूसरे रथ पर 125 वर्ष पुरानी मां गणगौर की प्रतिमा, जो बीकानेर के महाराज गंगा सिंह द्वारा स्थापित व पूजित की गई थी, विराजमान थी। बग्घी पर महादेव व माता पार्वती के स्वरूप विराजमान थे। समाज की महिलाएं राजस्थानी पोशाक में व पुरुष पगड़ी बांधे मां की जयकारा करते चल रहे थे। आगे आगे संस्था का बैनर चल रहा था, उसके पीछे बैंड बाजा व शहनाई की धुन पर राम नाम गूंज रहा था। इससे पूर्व गौशाला मैदान में संस्था के अध्यक्ष दीपक कुमार बजाज, मंत्री पवन कुमार अग्रवाल ने गणेश जी व माता गणगौर की विधि विधान से पूजन अर्चन की। तत्पश्चात अध्यक्ष दीपक बजाज ने मुख्य अतिथियों तथा समाज के गणमान्य व्यक्तियों, जिनमें रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प एवं पंजीयन, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रदीप अग्रहरी भाजपा महानगर अध्यक्ष, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी पूर्व मंत्री एवं विधायक शहर दक्षिणी, सौरभ श्रीवास्तव विधायक कैंट विधानसभा, चल्ला सुब्बा राव महंत चिंतामणि, गणेश जी महाराज चल्ला, अन्नपूर्णा प्रसाद महंत श्रृंगेरी मठ वाराणसी, IIM के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी, समाज सेवी उमाशंकर अग्रवाल का माल्यार्पण व दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया गया। गौशाला से गवरजा माता उत्सव समिति के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री पवन कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में गवरजा माता उत्सव समिति की ओर से निकली शोभा यात्रा नीचीबाग चौक, बांसफाटक, गोदौलिया, गिरजाघर होते हुए लक्सा स्थित श्याम मंदिर पहुंची, जहां मारवाड़ी माहेश्वरी, मारवाड़ी जैन, खंडेलवाल एवं मैट क्षत्रिय समाज की महिलाओं व कन्याओं ने मां की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान श्याम मंदिर से लक्ष्मी कुंड तक राजस्थानी संस्कृति की छटा दिखी। मारवाड़ी युवा मंच, महिला गंगा शाखा, मारवाड़ी समाज की ओर से बांसफाटक, मारवाड़ी अस्पताल, गोदौलिया, गिरजाघर व मारवाड़ी युवक संघ के पास मां गणगौर की आरती उतारी गई और शोभा यात्रा में शामिल लोगों को शीतल पेय उपलब्ध कराया गया। संस्था के अध्यक्ष दीपक कुमार बजाज ने बताया कि मारवाड़ी समाज की गणगौर पूजा, गणगौर मारवाड़ी समाज की कन्याओं व सौभाग्य कांक्षिणी महिलाओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें होलिका की भस्म, गंगा व अन्य तालाबों की मिट्टी से गणगौर, कानीराम व मालिन की प्रतिमा बनाई जाती है। वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर उन्हें घर के आंगन में स्थापित कर पूजन किया जाता है। भारत के साथ ही विदेशों में भी इस पर्व को मारवाड़ी समाज उत्साह के साथ मनाता है। शोभा यात्रा के साथ 18वें दिन मां गवरजा प्रतिमा का तालाब या कुंड में विसर्जन किया जाता है। गणगौर जो अस्थि और पार्वती जी का स्वरूप है, गणगौर माता अविवाहित कन्याओं को उनके मन माफिक वर मिले ये वरदान देती है, और जो सुहागिन महिलाएं हैं उनका सुहाग अखंड रहे ये वरदान देती है। गवरजा माता उत्सव समिति गणगौर माता से प्रार्थना करती है कि काशी की सभी महिलाओं को जो है अखंड सौभाग्य का वो जो है आशीर्वाद दे। ये विशाल शोभा यात्रा मैदागिन गौशाला से प्रारंभ होकर के लक्सा स्थित श्याम मंदिर जा रही है, जहां महिलाएं अपने गणगौर को बड़ी गणगौर से मिला करके लक्ष्मी कुंड में विसर्जन करेंगी। मारवाड़ी समाज अपनी परंपराओं को संरक्षित रखने और अगली पीढ़ी तक कुशलता पूर्वक ले जाने के लिए जाना जाता है। ये जो आज गवरजा माता यात्रा शोभा यात्रा निकली है, ये 70 वर्षों पुरानी परंपरा है, वर्षों पुरानी, इसको मारवाड़ी समाज निकाल रहा है। बतौर जनसेवक समाज की सभी कार्यक्रमों में रहना, उन्हें ठीक से पूरा कराना हमारा दायित्व है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हर कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। सोमवार को मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा द्वारा मारवाड़ी समाज भवन में गणगौर उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा द्वारा गणगौर उत्सव सोमवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम गणेश वंदना आध्या अग्रवाल ने किया। तत्पश्चात मां गणगौर की जीवंत झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें निशा अग्रवाल, अनिता सिंघानिया, ज्योति अग्रवाल के साथ ग्रंथ अग्रवाल ईश्वर जी के रूप में थे। समाज की महिलाओं ने घूमर नृत्य भी प्रस्तुत किया, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कार्यक्रम की संयोजिकाएं बिंदिया अग्रवाल और ऋतु नवलगढ़िया ने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। संस्था की अध्यक्ष व मंत्री ने प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रीति बाजोरिया, बेस्ट बिजनेस वुमेन के लिए प्रीति खेमका का सम्मान अंगवस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर किया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष निशा अग्रवाल, सचिव अनीता सिंघानिया, कोषाध्यक्ष ज्योति अग्रवाल, सह सचिव ममता डिडवानिया, प्रचार मंत्री सारिका प्रकाश, सांस्कृतिक मंत्री मेघा यादुका, मधु तुलस्यान, स्मिता लोहिया, विनीता प्रसाद, मीता मोरोलिया, उषा तुलस्यान, नित्या पोद्दार, प्रीति अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल सहित गंगा शाखा की सभी सदस्याएं उपस्थित रहीं। ये परंपरा राजस्थान परंपरा बहुत पुरानी है, कई सालों से चली आ रही है और हम लोग इसको हमेशा इसी तरह मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ। आज के कार्यक्रम के सबसे विशेष हमारी गणेश वंदना और हमारे प्यारे से ईश्वर जी थे और हमारी कन्वीनर ने जो अच्छा प्रस्तुति किया उसके कारण सब लोग बहुत एंजॉय किए, हौजी खेले और हमारी चटपटी चाट संध्या। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में चल रहे श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव के तीसरे दिन अयोध्या कांड के सभी पात्र देवताओं का आह्वान कर हव्य अर्पित किया गया। मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र गलियां इन दिनों यज्ञ धूम की सुगंध से सुवासित हैं। क्षेत्र का कोना कोना गूंज रहा है वाल्मीकि रामायण के पवित्र श्लोकों से। यह पावन वातावरण सृजित हुआ है तीर्थ स्थित श्री राम तारक आंध्र आश्रम के प्रांगण में चल रहे श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव के अनुष्ठानों के चलते 12 दिवसीय आयोजन का समापन श्री राम प्रभु के राज्याभिषेक उत्सव के साथ होगा। आयोजन के तीसरे दिन यज्ञ के आचार्यों ने अयोध्या कांड के सभी पात्र देवताओं का आवाहन कर उन्हें हव्य अर्पित किया। इन सभी को साक्षी मानकर आज की समस्त पूजाएं श्री राम प्रभु के धर्म स्वरूप को अर्पित की गई। यज्ञ के आचार्य कुलीमीरी शोभा याजुलू ने बताया कि नारायण के सभी अवतारों में श्री राम अवतार पूरी तरह धर्म स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में प्रभु का यह स्वरूप निखर कर सामने आया है। प्रभु ने विभिन्न प्रसंगों में लक्ष्मण, सीता, भरत सहित कई पात्रों को धर्म का अर्थ समझाया है। यज्ञ के साथ ही उत्सव की जप दीर्घा में देश के जाने माने रामायण मर्मज्ञों के पाठ पारायण का क्रम निरंतर जारी है। आचार्यों के निर्देशन में यज्ञ के मुख्य यजमान तथा आश्रम के प्रबंध न्यासी वीवी सुंदर शास्त्री ने सभी कर्मकांड पूरे किए। व्यवस्थापन आश्रम के प्रबंधक वीवी सीताराम का रहा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कोंडल राव, एसपी के चैनुलू, एम अंजनेय मूर्ति, आर जगदीश, श्रीमती वेमूरी उमा, वेमूरी धर निजा, यामिजल राम प्रसाद राय, शिव शर्मा, श्याम राव शास्त्री आदि लोग उपस्थित रहे। काश्मीरगंज स्थित गुरुधाम में 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। काशी में राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 अप्रैल को काश्मीरीगंज स्थित गुरुधाम में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इसकी जानकारी रामानंदाचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती ने रविवार को दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1 अप्रैल को जगतगुरु अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे से मालवीय मूल्य अनुकूलन केंद्र में काशी विद्वत परिषद के तत्वावधान में यह कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी, जगतगुरु संतोष दास सतुआ बाबा, अखिल भारतीय संत समाज के सचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती सहित कई संत महंत उपस्थित रहेंगे। स्वामी राम कमलदास वेदांती ने बताया कि इस वर्ष रामनवमी पर्व पर गुरुधाम स्थित प्राचीन श्री राम मंदिर में भव्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भजन, कीर्तन, गायन, वादन और क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा पारंपरिक बधाई गीतों की प्रस्तुति होगी। काशी विद्वत परिषद के माध्यम से ये संयोजन में वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में एक अभिनंदन समारोह रखा गया है, जिसमें विद्वज्जन गोस्वामी परम पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का जो व्यक्तित्व कृतित्व था उसके संदर्भ में और अभिनंदन का कार्यक्रम वहाँ पर समायोजित किया गया है। उसी संदर्भ में उनका उद्बोधन। कार्यक्रम कब से कब है, कब समापन होगा? ये 1 तारीख को है, 1 अप्रैल को, और 3 बजे से है, शाम को 6 बजे तक चलेगा। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में नवरात्रि को समर्पित 9 दिवसीय कार्यक्रम में रविवार को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। नवरात्रि एवं नव वर्ष के शुभ अवसर पर जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में नवरात्रि का 9 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसके शुभारंभ में मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, जिलाधिकारी वाराणसी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, अपर जिलाधिकारी वित्त वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी शहर आलोक वर्मा, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के अध्यक्ष रतिशंकर त्रिपाठी, कार्यक्रम संयोजक एवं सरोदवादक पंडित अश्मान महाराज के कर कमलों द्वारा दीपदान से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।
जिसमें सर्वप्रथम श्रीमती सौम्या चक्रवर्ती का गायन का कार्यक्रम हुआ। इन्होंने देवी के अनेक गीतों को गाते हुए श्रोताओं को बांध दिया। इनके साथ तबले पर कृष्ण कुमार उपाध्याय तथा हारमोनियम पर हर्षित कुमार उपाध्याय ने कुशल संगत किया। तत्पश्चात नृत्य का कार्यक्रम हुआ, जिसमें काशी कला स्थली अकादमी के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भरतनाट्यम के पारंपरिक नृत्य, फिर द्वितीय ग्रुप का कथक का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कथक का स्वरूप दिखाई दिया। अंत में नौ देवी महिषासुर मर्दनी का नाटक रूपांतरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें वहां पर बैठे हजारों की संख्या में श्रोताओं ने खूब तालियां बजाईं और कार्यक्रम का आनंद उठाया और मां का बाबा विश्वनाथ का उद्घोष किया। कार्यक्रम का संचालन सोनाली ने किया तथा काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अनूप कुमार मिश्रा, अंकित सिंह, तरुण सिंह, विनोद कुमार ने कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। घाट संध्या कार्यक्रम में बंगलुरु से पधारे युवा कलाकारों ने मां गंगा को समर्पित नृत्य का मनोरम प्रदर्शन किया। वाराणसी लाइव, सच के साथ।